नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। जब से एलजी ने दिल्ली सरकार का फैसला बदला है कि दिल्ली के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा, चाहे वो दिल्ली में रहते हैं या एनसीआर में, तब से लगता है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। जी हां, उसके बाद जो बयान सामने आ रहे हैं वो थोड़े डरावने वाले हैं, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि जुलाई तक 5 लाख केसेस आ जाएंगे, बहुत ज्यादा बेड की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि जो फैसला लिया गया था वो ठीक फैसला था, उसको केंद्र सरकार के दबाव में है एलजी ने बदल दिया। तो दोस्तों, इन सब के बीच यही लगता है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और पार्टियों को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो भी हो, जो ये फैसला बदला गया है, लगता है कहीं ना कहीं इसमें हित तो है ही, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि हम दिल्ली में रहते हैं लेकिन हमारे बहुत ही सगे संबंधी हैं, वो नोएडा या किसी और एरिया में रहते हैं, और कल को यदि उनको जरूरत पड़ जाए, तबीयत बिगड़ जाए, तो वो चाहेंगे कि दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो जाए। ऐसे में आपको भी लगने लगेगा कि जो फैसला हुआ था वो गलत है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो एनसीआर में रह रहा है। ऐसे में ही वो दिल्ली के अस्पतालों में काम करना बंद कर दे तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो ही कोलैप्स हो जाएंगे। तो और इसको लेकर जो एक बात सामने आ रही है, एक मजाक भी बन रहा है केजरीवाल का, जो फैसला उन्होंने लिया था कि केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि आप तो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, अब आपकी तबीयत खराब हुई है तो अब हमको योगी जी से बात करनी पड़ेगी आपको एडमिशन के लिए, क्योंकि आप तो गाजियाबाद के रहने वाले थे। तो इस तरह की जब बातें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के जो बयान आ रहे हैं, लगता है कि दोनों में एक कोल्ड वॉर टाइप हो गई है। और ऐसे में दिल्ली वाले जो है थोड़े डरे हुए तो हैं, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े सामने दिखाए जा रहे हैं वो डरावने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल ये मानना है हम लोगों का कि कोरोना को जो हमको लड़ना है, हमको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है दिल्ली सरकार को कि घबराने की बात नहीं है, केंद्र सरकार आपके साथ है। यदि एलजी ने फैसला बदला है तो बहुत सभी के हित में है ये, और केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है दिल्ली की और राज्यों की कि वो कोरोना से निपटने में जो है पूरी तरह से सक्षम रहे। और क्या कहा है शाहनवाज हुसैन ने, आइए सुनते हैं। देखिए, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बैजल साहब ने कोरोना का जो बढ़ता हुआ खतरा है इसको ध्यान में रखते हुए आज बैठक बुलाई और कोरोना की लड़ाई को और कितनी सख्ती से लड़ना है इस पर अपना निर्देश दिया है। वो कन्फ्यूजन जो कल दिल्ली सरकार ने पैदा किया था बाहरी और भीतरी का, वो कन्फ्यूजन खत्म हो गया है। लेकिन कोरोना के लड़ाई में दिल्ली सरकार कोई कन्फ्यूजन न पैदा करे। केंद्र पूरी तरह सहयोग को तैयार है और कोरोना से कैसे लोगों को बचाया जाए इस पर पूरी ताकत से काम हो रहा है। केंद्र का पूरा सहयोग राज्य सरकारों को है, दिल्ली की सरकार को भी केंद्र का पूरा सहयोग लेना चाहिए और कोरोना से एक मजबूत लड़ाई लड़नी चाहिए। तो यही कहना है इनका कि कोरोना की लड़ाई सबको मिलकर हमको लड़नी है, और ऐसे में दिल्ली और एनसीआर का विभाजन ना हो, क्योंकि सभी ये जानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी और बेस्ट हॉस्पिटल्स दिल्ली में मौजूद हैं। और ऐसे में हर कोई चाहता है कि जब उनका सगा अपना की तबीयत खराब होती है कि बेस्ट हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए। और ऐसे में दरवाजे अगर हॉस्पिटल के बंद हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बात यहां अच्छी है कि यहां पर जो बीजेपी ने जो फैसला लिया, जो एलजी ने फैसला लिया, उसकी विरोधी पार्टी है, यहां तक कि कांग्रेस तक ने कहा है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है। हालांकि उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के दबाव में हमारे एलजी काम करते हैं, लेकिन जहां तक इस फैसले की बात है उसका स्वागत किया है। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता राशिद अलवी, वरिष्ठ नेता है। उनका यही कहना है कि संविधान जो है वो हर किसी को इजाजत देता है हर जगह जाने की, घूमने की, पढ़ने की, इलाज करवाने की, और कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे वो दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा को हो, जो नागरिक का जो अधिकार है उससे छीन नहीं सकता है। भारत का नागरिक देश के किसी भी कोने में रहता हो, वो संविधान, उसका संवैधानिक हक है कि वो हिंदुस्तान के जिस हॉस्पिटल में चाहे अपना इलाज करा सकता है, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में चाहे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, देश के किसी भी कोने में अपना कारोबार कर सकता है। मुख्यमंत्रियों के ये फैसले कि हमारे प्रांत का ही आदमी हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, अपने
अपने अपने सूबों के प्रांतों की सरहदों को बंद कर देना, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फैसला हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री का फैसला हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री का फैसला हो, ये संविधान के खिलाफ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने जो फैसला किया है, मैं समझता हूं कि वो फैसला ठीक फैसला है। देश का कोई भी नागरिक दिल्ली में आकर इलाज करा सकता है। हालांकि ये एक अलहदा बात है कि आज पिछले 6 सालों के अंदर जितने पूरे देश के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, वो भारत सरकार और प्रधानमंत्री के एजेंट बनकर रह गए हैं। उन्हें न कोई संविधान की परवाह है, न देश के लोकतंत्र की परवाह है। वो फैसला करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ये संविधान के साथ भी खिलवाड़ है और लोकतंत्र को कमजोर करता है। तो यहाँ राशिद अल्वी ने भी एक साथ सुर में लाया है बीजेपी के, और पहली बार लगता है कि जो कोरोना की लड़ाई में जो दो राजनीतिक पार्टी हैं वो एक साथ बोली हैं और कहा है कि जो एलजी का फैसला है वो ठीक है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता वृंदा कारंत तक का ये कहना है कि जो अधिकार है सेवाओं का, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है, वो सबका है। और ऐसे में ये फैसला बहुत ही गलत था दिल्ली के मुख्यमंत्री का, क्योंकि दिल्ली में बहुत से ऐसे मजदूर रह रहे हैं दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट्स रह रहे हैं जिनके पास आइडेंटिटी नहीं है कि वो दिल्ली वासी हैं, और उनको इलाज के लिए अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ जाएंगे। तो सुनते हैं कि वृंदा कारंत किस तरह से सपोर्ट कर रही है इस फैसले को जो एलजी ने बदला है। एलजी ने जो तरीका अपनाया अध्यादेश के द्वारा दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऑर्डर्स को रद्द करने के लिए, ये तरीका ठीक नहीं था। एलजी को अगर कोई इतराज था, वो सरकार के साथ बातचीत करके दोनों एक साथ मिलकर करते, वो सही होता, क्योंकि इससे जनता का विश्वास टूटता है कि ऐसे महामारी के समय जब एक होकर प्रशासन, सरकार सभी को मिलकर करना चाहिए, जब उल्टा होता है तो दिल्ली की जनता के साथ ये एक गलत मैसेज गया। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो केजरीवाल सरकार, जो आप सरकार ने जो ऑर्डर्स दिए वो बेहद गलत है। यहाँ इतने हज़ारों मजदूर हैं जिनके पास दिल्ली का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो आप उनको कैसे वंचित रख सकते हैं दिल्ली के अस्पतालों के इलाज से? ये तो नैतिकता के भी खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है। और इससे स्पष्ट होता है कि दिल्ली सरकार की जो नीति है महामारी के खिलाफ, उसके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत कंफ्यूजन में ये सरकार डूबी हुई है, मुझे तो ऐसे लगता है। तो दोस्तों, जैसा कि पहले भी हमने कहा था, सेंसिटिव इशू है। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि दिल्ली के हॉस्पिटल उनके लिए रिजर्व हो, दिल्ली वालों के लिए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बाहर एनसीआर के दरवाजे बंद ना हो, क्योंकि अपने ही लोग वहां रह रहे हैं। तो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। लेकिन जहां तक लगता है, और जो नेता जो है तीनों इकट्ठे होकर बोल रहे हैं आपके सामने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सीपीआईएम पार्टी, और आपको पता है कि ये तीनों पार्टियां आपस में किस कदर इनका विरोधाभास है, लेकिन इस मुद्दे पर सभी एक मंच पर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है ये फैसला जो पलटा गया है, एलजी ने जो पलटा है, क्योंकि सभी को अधिकार है इलाज मिलने का। और दोस्तों, बस ये बात याद रखिए, कहीं आपके अपने अगर कभी किसी गंभीर स्थिति में आ गए, परेशानी में आ गए, और अगर दिल्ली के दरवाजे अस्पतालों के लिए उनके लिए बंद हो गए और वो एनसीआर में रह रहे हैं, तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। तो तर्क वितर्क बहुत है इस दिशा में, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं और सोचने को मजबूर करती हैं कि जो ये फैसला था ये गलत था, और इसको जो पलटा है एलजी ने, शायद ये एक अच्छा कदम है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा, जिसकी कोशिश रहती है हर पहलू, हर कमेंट, हर अपडेट जानकारी आपको दी जाए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, हेल्थ इश्यूज हो, सब की जानकारी आप तक पहुंचाता है न्यूज नशा। और हम यही चाहते हैं कि आप बने रहिए न्यूज नशा को, ज्यादा से ज्यादा इसको डाउनलोड कीजिए और इसको देखते रहिए लगातार, क्योंकि न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।